तो जन्मेजय ने प्रश्न किया, अष्टमी को विशेष पूजा का विधान क्यों है? बोले क्योंकि नवरात्रि में उस दिन भगवती भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए अनंत रूपों में जिस घर में साधना हो रही होती है वहां पधारती हैं। बोले कोई प्रमाण है क्या? बोले हाँ। बोले प्राचीन काल में जब भगवान महादेव का अनादर किया प्रजापति दक्ष ने, तो भगवती महाअष्टमी के दिन महाभयानक भगवती करोड़ों करोड़ योगनियों सहित, ऐसे तो कहते हैं 64 योगनियां हैं, लेकिन करोड़ों योगनियों के सहित विशिष्ट स्वरूपों को धारण करके समस्त देवियां वहां पर यज्ञ मंडप में पधारी। और वो दिन थी अष्टमी की, इसलिए अष्टमी के तिथि को विशेष पूजन का विधान है। अष्टमी की तिथि को पूजा करके गंधमाला चंदन आदि समर्पित करके भगवती को प्रसन्न करें। बोले ये सरकार, जो जीव पूर्णतया नवरात्र में असमर्थ हो तो उनके लिए कौन कौन सी तिथि पूजने योग्य है, विशिष्ट है, नवरात्रि में कृपा करके बताएं। बोले 3 दिन विशिष्ट है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। ये 3 दिन विशिष्ट तिथि मानी जाती है नवरात्रि में। इस दिन उपवास करके जो पूजन करता है उनके लिए सारे फल सुलभ हो जाते हैं। बोले सरकार, इस व्रत को करने का क्या लाभ है? बोले इस व्रत को करने से पुरा कश्चित् विघ्नो धनहीन सुदुखितः कुटुंबी चाहवत कश्चित् कौशलेन नृपसप्तमा। इस व्रत को करने से विद्यार्थी विद्वान हो जाता है, धनार्थी धनवान हो जाता है, राज्य से वंचित व्यक्ति राजा हो जाता है। जिस मनुष्य ने संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली कल्याण स्वरूपणी भगवती की उपासना नहीं की, उसके संदर्भ में भगवान वेदव्यास कहते हैं वह पृथ्वी पर अनेक कष्ट भोगता हुआ दरिद्री जीवन जीता हुआ और अंत में शत्रुओं से पीड़ित होता है। बोले कोई कैसा भी पापी से पापी जीवात्मा क्यों न हो, वह भी यदि नवरात्र का व्रत करे तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बोले सरकार, कोई ऐसा प्रमाण है क्या कि कोई ऐसा व्यक्ति हुआ हो जिसने नवरात्रि का आश्रय लेकर के अपने जीवन को दिव्य बनाया हो? तो भगवान वेदव्यास ने यहां पर एक सुंदर इतिहास बताया, जिस इतिहास को आपने सप्तशती में भी पढ़ा होगा। कौन? तो भगवान वेदव्यास कहते हैं, था वैश्य धार्मिक शांत चित्त परहित में निश दिन रहता था, धनहीन कुटुंबी सदा दुखी दिन बड़े कष्ट से कटता था। प्राचीन काल में कौशल नाम का एक देश हुआ करता था। उस देश में एक बड़ा ही दीन धनहीन अत्यंत दुखी लेकिन विशाल परिवार वाला एक वैश्य रहता था। भगवान वेदव्यास नवरात्रि की महिमा बता रहे हैं जन्मेजय को, बहुत ध्यान से श्रवण करिए। बोले अनेक संतानें थी लेकिन धन का जीवन में बड़ा अभाव था, और जीवन जीने के लिए धन के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। धन न हो तो महाराज हमारे ब्रज के कवि गाते हैं, पैसा बिन मात कहे पूत तो कपूत भयो, हैं? पैसा बिन सासु कहे कहां को जमाइए, हैं? बात विनोद की नहीं, सत्य है। धन के अभाव में धर्म भी संभव नहीं है। धन के अभाव में धर्म भी संभव नहीं है। धनात् धर्मतः सुखम, धन से धर्म होता है और उस धर्म को करने से सुख की प्राप्ति होती है। सुख धन से नहीं मिलता, सुख शांति धन से नहीं मिलती। धन से धर्म करें और फिर धर्म से सुख की प्राप्ति होती है, पुनः धर्म करें फिर धन हो। तो ये इनका परस्पर संबंध है। तो इनके संतान तो बहुत थी, पर धनाभाव में कई बार ऐसा होता कि घर में महाराज खाने को अन्न नहीं तो भूखे प्यासे सो जाते।
पर वह वैश्य धर्मपरायण, सदाचारी, शांत, सत्यवादी और अभिमान रहित जीव था। प्रतिदिन देवताओं को, पितरों को, अतिथियों की पूजा करके और परिवारी जनों को जितना संभव हो प्रदान करके प्रसाद ग्रहण करता। एक दिन बहुत व्यथित हुआ, बहुत करुण प्रसंग है, थोड़ा ध्यान से श्रवण करिए। एक दिन दरिद्रता से दुखी होकर के देवालय के एक ब्राह्मण के पास गए, जो ब्राह्मण भगवती पराम्बा के परम भक्त थे, और जाकर के उस वैश्य ने, जिसका नाम था सुशील, उस वैश्य ने जाकर के ब्राह्मण देवता को बड़ी प्यारी निवेदन करी। भो भो देव कृपा कृत्वा वदस्वाद्य महामते कथम दारिद्र्यनाश स्यात् इति मे निश्चयेन वै। ब्राह्मण के चरणों में गिर करके कहा, सरकार, पता नहीं मैंने पूर्वजन्म में ऐसे क्या पाप किए, आज 3 दिवस हो गए, घर में अन्न का दाना नहीं, पत्नी बच्चे भूखे हैं, कृपा करके शास्त्रों में जो आपने पढ़ा हो, किस प्रकार से दरिद्रता का नाश हो, उस दरिद्रता को नष्ट करने की क्या विधि है, कृपा करके बताएं। मैं धन नहीं चाहता, लेकिन उदर पूर्ति हेतु धन की तो आवश्यकता होती है। मेरे पुत्र, मेरी पत्नी सब क्षुधा से पीड़ित हैं, पुत्री विवाह के योग्य हो गई, पर धन का अभाव है। आप कृपा करेंगे तो मेरा परिवार सुखी हो सकता है। ब्राह्मण देवता ने बड़ी प्यारी बात कही, वैश्यवर्य कुरुष्वाद्य नवरात्र व्रतम शुभम पूजनम भगवत्यास हवनम भोजनम तथा। विद्वान ब्राह्मण ने जब इनके दैन्यता को देखा, सरलता सहजता को देखा, वाणी की मधुरता को देखा, ब्राह्मण रीझ गए और उन्होंने कहा, क्या वास्तव में आप दरिद्रता को नष्ट करना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले, मैं आपको एक विधि बताता हूं जो शास्त्रोक्त वेदोक्त विधि है, आप उस विधि पूर्वक अनुष्ठान करो, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता ने उनको विधि बताई। बोले, वर्ष में 4 नवरात्रि होती है, चैत्र, आश्विन, आषाढ़ और चौथा माघ। तो बोले, माघ की जो नवरात्रि है इसको सारस्वत नवरात्रि कहते हैं। यह नवरात्रि यदि विद्यार्थी करे तो बुद्धिमान हो जाता है, क्योंकि इसको सारस्वत नवरात्रि कहते हैं। माघ की नवरात्रि को क्या कहते हैं? सारस्वत नवरात्रि, इसको गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। तो बोले, आप चैत्र की नवरात्रि का अनुष्ठान करो, इसमें भगवती का पूजन, हवन, ब्राह्मण भोजन आदि, इससे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। बोले, नवरात्र नामक व्रत से उत्तम पृथ्वी तल पर अन्य कोई कल्याणकारी, दरिद्रता को नष्ट करने वाला दूसरा व्रत नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात कही। बोले, दरिद्रता को नष्ट करने वाला और कल्याणकारी व्रत नवरात्रि से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है। यह व्रत सुख शांतिदायक, मोक्षदाता, संतान को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को राजर्षिच्युत, जब इस व्रत को किया भगवान राम ने, जब जानकी का हरण रावण ने कर लिया और जब जानकी नहीं मिल रही थी, तो चैत्र माह में भगवान राम ने वन में 9 दिनों तक नवरात्र व्रत किया। तब जाकर के सुग्रीव और हनुमान जी से भेंट हुई और भगवती जानकी को प्राप्त किया भगवती के कृपा से। इसी व्रत के प्रभाव से महासागर पर पुल बनवा करके भगवान राम ने रावण आदि का वध किया।